ठीक है आप मैं लीगल करना चाहता हूँ। जी जी हाँ, मेरे पीरियड में मैं 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में बीजेपी का मिशन मुस्लिमों के प्रति बदल गई है बीजेपी की सोच। मुस्लिमों के साथ दूरियों को खत्म करना चाहती है बीजेपी ने मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए बनाया है खास प्लान। बीजेपी के नेता अब मजार पर जाकर सुनेंगे कव्वाली के दौरान बीजेपी नेताओं के साथ मंत्री भी रहेंगे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के दिल में मुस्लिमों के प्रति जागी है मोहब्बत। 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र नाम से चलेगा अभियान। मुस्लिमों के मोहल्ले में जाएंगे बीजेपी के मोदी मित्र। मुस्लिमों के बीच मोदी सरकार की योजना गिनाएंगे मोदी मित्र। बीजेपी के मोदी मित्र मुस्लिम समाज से करेंगे संवाद। पसमानदा सम्मेलन के जरिए मुस्लिमों में पैठ बना रही है बीजेपी। 1 साल तक बीजेपी मुस्लिमों के बीच चलाएगी संपर्क अभियान। मदरसों में रहने वाले बच्चे सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। राजनीति में बदलते वक्त के साथ पार्टियों की रणनीति में भी बदलाव आता है। एक वक्त था जब बीजेपी के नेता कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे, लेकिन अब मुस्लिमों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में भारी बदलाव आया है। लगता है कि मोदी को यह एहसास हो गया है कि मुस्लिमों को भी देश की मुख्य धारा में लाना चाहिए। बीजेपी और मुस्लिमों के बीच की दूरी को पाटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। 1 साल तक बीजेपी मुस्लिमों के बीच चलाएगी संपर्क अभियान। बीजेपी के नेता चला रहे हैं सूफी संवाद महाअभियान। मदरसों में रहने वाले बच्चे सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। बीजेपी के नेता अब मजार पर जाकर सुनेंगे कव्वाली। 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र नाम से चलेगा अभियान। पसमानदा सम्मेलन के जरिए मुस्लिमों में पैठ बना रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के मदरसों के छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुनाया जाएगा। इस बार 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को मदरसों के बच्चों को सुनाने की तैयारियों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जुट गया है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली के मुताबिक छात्रों, मौलानाओं के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जमा किया जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस उन क्षेत्रों के मदरसों पर होगा जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों की आबादी ज़्यादा है। वहीं बीजेपी का खास फोकस पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद रीचिंग द लास्ट माइल के विषय पर आयोजित वेबिनार में अहम बयान दिया था। मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन का इसमें जिक्र किया था। मोदी ने अल्पसंख्यकों में खास तौर से पसमानदा मुसलमान के विकास को लेकर चर्चा की थी। वहीं मोदी के मुस्लिम प्रेम पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जो भी मुसलमान के करीब आना चाहते हैं उन्हें अपनी कथनी और करनी का फर्क मिटाना चाहिए। देखिए, हम ये बात कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम न किसी के ख़िलाफ़ कोई जहर अफशा बात करते हैं और ना हम ये किसी से कहते हैं कि किसी को वोट दें और किसको वोट ना दें। लेकिन अगर कोई पार्टी मुसलमानों के ताल्लुक़ से अपने जहन व दिमाग को साफ़ करके मुसलमानों के करीब आना चाहती है तो ये किसी की जागीरदारी नहीं है कि वो उनको उनके करीब आने से रोके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मुसलमानों के ताल्लुक़ से अच्छे इक़दामात करने के लिए कोशा हैं उनको अपनी नीयत भी साफ़ करने की ज़रूरत है और साथ साथ उन लोगों पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है जो उन्हीं की पार्टी में रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशा गुफ्तगू करते हैं या जहर अफशानी करते हैं। इसलिए मुसलमान किसी पार्टी को, किसी जमात को या किसी संगठन को न तो नफ़रत की नज़र से देखता है और ना उनसे नफ़रत करना वो ज़रूरी समझता है। लिहाजा हमारा यही कहना है कि जो लोग भी मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, वो मुसलमानों के करीब आएँ।
लेकिन साथ साथ अपनी करनी और कथनी में अगर फ़र्क ना करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बीजेपी के कुछ नेता आज भी एक खास वर्ग के प्रति बेवजह की बयानबाजी करते हैं। ऐसे में मुस्लिमों को रिझाने का मोदी के प्लान पर क्वेश्चन मार्क लगा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।